राजधानी लखनऊ में आज सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में रोजगार, औद्योगिक विकास, पुलिस, परिवहन और पर्यटन से जुड़े 19 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मृतक आश्रित कोटे में सिपाही भर्ती से शारीरिक दक्षता परीक्षा हटाने का प्रस्ताव है, तो वहीं 4000 करोड़ रुपए की लागत से नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने और पुलिस के लिए 1323 नए वाहन लेने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक बढ़ाने और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिलने की भी संभावना है। तो योगी कैबिनेट की आज शाम 4 बजे बड़ी बैठक होने वाली है। कई ऐसे प्रस्ताव है जिनको पटल पर रखा जाएगा, उन पर मुहर भी लगेगी और 19 से ज्यादा प्रस्ताव इसमें बताए जा रहे हैं। मृतक आश्रित कोटे में सिपाही भर्ती में राहत का प्रस्ताव है। इसके अलावा सुल्तानपुर में औद्योगिक और लॉजिस्टिक क्लस्टर, परिवहन में नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का प्रस्ताव है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिल सकती है। गंगा एक्सप्रेसवे का दायरा बढ़ाया जा सकता है। हरिद्वार तक इसका विस्तार करने को लेकर भी प्रस्ताव हो सकता है। यूपी पुलिस को 1323 नए वाहन मिलेंगे। इसके अलावा निजी अस्पतालों में निवेश को बढ़ावा देना, एफडीआई और बड़े निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। पर्यटन और जनसेवा से जुड़े फैसले भी इसमें अहम होंगे। तो 19 से ज्यादा प्रस्ताव है। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। 19 से ज्यादा प्रस्ताव है जिस पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। बिल्कुल प्रीति, देखिए शाम 4 बजे लोक भवन में ये बैठक बुलाई गई है और देखा जाए तो जो जानकारी है कि लगभग 1.5 दर्जन के आसपास जो प्रस्ताव हैं आज कैबिनेट में रखे जाएंगे जिनको मंजूरी मिल सकती है। जिसमें प्रमुख रूप से बात करें तो चूंकि आज की जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, इसमें जो प्रस्ताव रखे जाएंगे प्रीति, उसमें मुख्य रूप से हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एक्सप्रेसवेज की बात करें या फिर पुलिसिंग की बात करें, पुलिस आधुनिकीकरण की बात करें, औद्योगिक विकास की बात करें या फिर किसानों की बात करें, तो इन सेक्टर्स पर आज फोकस देखने को मिलेगा। और ख़ासतौर पर चूंकि जो एक अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें तो जो गंगा एक्सप्रेसवे है, चूंकि उसको विस्तारित करने की योजना है सरकार की योजना है कि इसको मेरठ से लेकर हरिद्वार तक विस्तारित किया जाए। चूंकि ये अगर हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये मेरठ से लेकर प्रयागराज तक है, लेकिन अब इसको बढ़ाने की तैयारी है। तो माना जा रहा है कि उससे जुड़ा एक प्रस्ताव आज कैबिनेट में रखा जा सकता है। इसके लिए चूँकि एक कह सकते हैं कि बड़े बजट का प्रावधान भी हो सकता है। साथ ही में चूंकि सरकार लगातार इलेक्ट्रिक बसों पर फोकस कर रही है, जो यूपीएसआरटीसी का जो बेड़ा है उसमें लगातार सरकार की कोशिश ये है कि जो ईवी बसें हैं यानी कि जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। तो माना जा रहा है कि तकरीबन 3000 करोड़ रुपए की लागत से एक बार फिर से यूपीएसआरटीसी में के बेड़े में जो नई इलेक्ट्रिक बसें हैं उनको लाने की तैयारी है और उससे जुड़ा प्रस्ताव आज कैबिनेट में रखा जा सकता है। और देखिए प्रीति, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सरकार की कोशिश ये है कि जो पुलिस का आधुनिकीकरण है यानी कि जो मॉडर्न पुलिसिंग है उस पर फोकस किया जाए और इसको लेकर सरकार पहले भी तमाम कदम उठा चुकी है। चाहे हम जो लैब की बात करें या फिर पुलिस विभाग को दिए गए आधुनिक उपकरणों की बात करें, तो अब माना जा रहा है कि अलग अलग ज़िलों में जो ज़िला इकाइयां हैं पुलिस की, उनके लिए नई गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी। और चूंकि माना जा रहा है कि तकरीबन 1300 करोड़ रुपए की लागत से जो नई गाड़ियां हैं उनको खरीदने की योजना है सरकार की, तो उससे जुड़ा प्रस्ताव भी आज कैबिनेट में आ सकता है। इसके अलावा तमाम औद्योगिक विकास से जुड़े ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको कैबिनेट में आने की आज माना जा रहा है कि संभावना है। और साथ ही में चाहे देखिए, चूँकि अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि 4 से 5 महीने का समय बचा है प्रति सरकार में, चूंकि दिसंबर के बाद आचार संहिता माना जा रहा है कि लागू हो जाएगी। तो सरकार की कोशिश यही है कि जो योजनाएं कम समय में धरातल पर उतर सकती हैं या फिर जो योजनाएं आगे भी बाधित नहीं होंगी, तो उन योजनाओं पर सरकार खास तौर पर फोकस कर रही है। तो ये योजनाएं जो हैं और खास तौर पर जो एजेंडे आज कैबिनेट में रखे जाने हैं, माना जा रहा है कि तमाम ऐसे विभाग हैं जो पहले से ही सरकार की प्राथमिकता में थे, तो उन प्राथमिकताओं को और तेज गति देने की सरकार की कोशिश है। तो उन्हीं विभागों से जुड़े जो प्रस्ताव हैं आज कैबिनेट में रखे जाएंगे, जिनकी संख्या तकरीबन 1.5 दर्जन के आसपास बताई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए।